जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आज गुरु जी बहुत सारे सत्संग रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मेरे पुराने सत्संग मुझे याद दिला रहे हैं संगत जी। बड़े प्यारे प्यारे एहसास हैं मेरे गुरु जी के साथ जुड़े हुए। तो संगत का भी आदेश हो रहा है बहुत टाइम से कि आंटी अपने पर्सनल सत्संग भी आप शेयर करके डाला करो। तो मैं आपको कुछ सत्संग सुनाती हूँ कि एक बार हम कैसे मसूरी गए थे हम। ये भी 2 साल पहले की बात है कि मेरे वहाँ पर मेकअप थे, डेस्टिनेशन वेडिंग थी किसी की। तो बड़ा अच्छे से उन्होंने हमें होटल वगैरह बुक करके दिया था और बहुत बहुत अच्छा मुझे काम मिला था उस समय। अब तो गुरुजी मुझसे सेवा ही ले रहे हैं, आजकल तो सब कुछ इधर उधर बंद करवा दिया गुरुजी ने। पर मैं बहुत अच्छा, मेरे को उस समय एक पैकेज मिला था। मैं और एक लड़की, हमारी कुलीग थी रेनू, और हम दोनों गए। तो उसको, वो हेयर ड्रेसर है, तो उसको लगा कि भाई उसको बहुत वॉमिटिंग आती है। तो मैं बार बार बोल रही थी गुरुजी इसको ठीक ठाक ले जाना, इस बच्ची को मेरे साथ में। हमने वहाँ जाके मेकअप्स वगैरह किए और हमने वहाँ बड़ा इन्जॉय किया। हमने वहाँ मसूरी की घाटियों में, वादियों में जाके शूट भी किया, मस्ती भी करी और बहुत अच्छे से हमने वो टाइम स्पेंड किया 2 दिन का। तो जब हम वापस आ रहे थे संगत जी, क्या हुआ कि किसी के साथ उन्होंने हमें गाड़ी से मसूरी से नीचे स्टेशन की तरफ भेजा। तो उसमें एक लड़का था और हम 2 लोग थे और एक ड्राइवर भैया थे। तो उस लड़के ने भी ना दिल्ली जाना था। तो उसने बोला कि मुझे नहीं पता था उसने कहाँ जाना है, तो वो उसने यही बोला कि मुझे भी दिल्ली जाना है। तो हम उसके साथ साथ थे। हम उतरे तो हम उसके पीछे पीछे चल दिए, आगे आगे वो लड़का, पीछे पीछे हमने अपनी टिकट भी नहीं निकाली, हमने अपनी ट्रेन भी नहीं देखी, ना ट्रेन का नाम पढ़ा। तो जिस ट्रेन में वो चढ़ा, आगे जाके ना, थोड़ा सा आगे जाके कुली ने हमारे सूटकेस पकड़े हुए थे, मेकअप बॉक्स वगैरह पकड़े हुए थे। तो जब हम थोड़ा सा आगे गए तो वो लड़का ना हमारी आंखों से ओझल हो गया। हमारे राइट साइड में एक ट्रेन थी, हमारे लेफ्ट साइड में एक ट्रेन थी। हमें लगा वो राइट साइड वाली ट्रेन में चढ़ गया होगा, यही हमारी ट्रेन है। तो हम अपनी राइट साइड वाली ट्रेन में चढ़ गए। मतलब थी तो थोड़ी हमारी बेवकूफ़ी, पर वही कहते हैं ना, गुरुजी की लीला होती है। गुरुजी ने अपने सत्संग लिखवाने होते हैं और डलवाने होते हैं, पोस्ट करवाने होते हैं। संगत को कुछ ना कुछ सत्संग के थ्रू बताना होता है उनकी लीला के बारे में, क्या होना है। तो ये तो सब गुरु महाराज जी को ही पता है ना। तो हम उस ट्रेन में चढ़ गए। हमने अपना, मैं अंदर गई तो मैंने उस लड़की से बोला कि हमने तो फर्स्ट एसी की टिकट्स बुक कराई थी उन लोगों को कहकर। आते हुए तो बड़ी अच्छी ट्रेन थी और बड़े अच्छे ब्लैंकेट और बेडशीट थी। ये ट्रेन बड़ी गंदी सी लग रही है और इसमें स्मेल भी आ रही है और इतने ब्लैंकेट भी नहीं है। तो हमने 1-2 लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला कि जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा अभी आ जाएंगे बेडशीट वगैरह। उसके बाद हम बैठ गए तो हमने शीट वगैरह ली उससे। तो उसने बोला ब्लैंकेट तो यही वाले मिलेंगे आपको, गंदे से ब्लैंकेट थे। मतलब वो सेकंड एसी था, फर्स्ट एसी नहीं था। हमें नहीं पता था। हम अपना थोड़ी देर अपना खाना वगैरह खा के और हम सो गए। नीचे मैं सो गई, ऊपर वाली बर्थ पे वो लड़की सो गई। रास्ते में वापसी में उस लड़की को बहुत वॉमिटिंग हो रही थी, मुझे भी हो रही थी। तो हमने हल्का फुल्का कुछ खाया और हम सो गए। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि हम सो रहे थे गहरी नींद में और टीटी आते हैं 12:30 बजे रात को। और मेरा फ़ोन भी चार्ज नहीं था, मेरा चार्जर भी ख़राब हो गया था। उसमें 2-3% सिर्फ बैटरी रह गई थी और मैं मंत्र जाप चलाते चलाते सो गई थी। मेरा मंत्र जाप तो चलता ही रहता है, हमेशा ही चलता रहता है। तो और मैंने अपने चार्जर को गाड़ी में ही, ट्रेन में ही लगा दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ कि टीटी ने आके मुझे जगाया और बोला कि मैम अपनी टिकट दिखाओ। मैंने अपने पर्स में से टिकट निकाली और मैंने टीटी को दे दी। मैं बहुत नींद में थी, गहरी नींद में थी। तो टीटी जी बैठ गए मेरे पास ही, वहीं पे सीट पे ही। कहते मैडम जी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा दिल्ली जा रही हूँ। कहते अच्छा, टिकट तो आपकी दिल्ली की है। मैंने कहा हाँ जी। कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा मसूरी से आ रही हूँ। कहते ये पता है आपको कौन सी जगह है? मैंने कहा नहीं। कहते बिना हरिद्वार आने वाला है। मैंने कहा अच्छा, हो सकता है रास्ते में आने वाला हो, मैंने सोचा। तो टीटी जी कहते हैं मैडम जी आंखें खोलो, उठो, आपकी ये ट्रेन कलकत्ता जा रही है, हावड़ा में बैठे हो आप। संगत जी मैं तो उछल के एकदम से बैठ गई
और चिल्लाई और उस लड़की को उठाया रीनू को कि हम तो गलत ट्रेन में बैठ गए। और नेक्स्ट डे जो मतलब कि जो अगले दिन मेरी ब्राइड थी, मेरी ब्राइड के मेकअप थे, 3 ब्राइड्स के मेकअप थे, और वो तो उन्होंने तो मुझसे ही करवाना था। मेरी तो बुकिंग थी बहुत पहले से, क्योंकि उन दिनों बहुत भारी साया चल रहा था शादियों का। तो संगत जी, मैंने एकदम से लाइट जलाई। मैंने टीटी से कहा कि अब क्या होगा। टीटी बड़े अच्छे थे, कहने लगे कि आप डरो मत, अब नेक्स्ट स्टेशन हरिद्वार का आने वाला है, आप हरिद्वार उतर जाओ और वहाँ से आपकी ट्रेन तो निकल गई होगी जिसमें आपने बैठना था। अब आप वहाँ जाके एक नई टिकट बनवाना और वेटिंग रूम में बैठना, और सुबह 5 बजे या 4 बजे की जो भी ट्रेन दिल्ली जाएगी अब उसमें बैठ जाना। मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल है, हम तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, कुछ तो करो आप। कहते कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद जैसे ही वो जाने लगे तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने उनसे कहा कि आप ना मुझे अपना नंबर दे दो। मैं दरवाजे के पास गई, जब वो उतरने लगे तो मेरा फ़ोन लेके नहीं गई थी, तो मैंने एक पुराने से कागज़ पे उनसे पेपर पेन लेके नंबर लिख लिया और अपने पास रख लिया। मैंने कहा अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ना तो मैं आपको कॉल करूँगी। उन्होंने ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप उतर जाओ। संगत जी, हम लोग आधी रात को 1-1:15 बजे उतर गए दोनों। पूरा स्टेशन खाली हरिद्वार का, सुनसान एकदम। 2-3 बस कुली जा रहे थे। हमने कुली से पूछा कि यहाँ पे वो कहाँ पर है इंक्वायरी, उसने बताया। मैं वहाँ गई, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि यहाँ तो जो अब ट्रेन है ना वो सुबह 5-5:30 बजे ही आएगी, आपको यहाँ प्रतीक्षालय में बैठ के वेट करना पड़ेगा, या फिर आप यहाँ से ना कैब बुक करो और घर चले जाओ, कोई भी गाड़ी बुक कर लो। मैंने अपने अंकल को फ़ोन किया, डरते डरते। बहुत डांट खाई मैंने उनसे। बोले कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम्हारे को हमेशा आदत है, तुम देखते नहीं हो, बिना देखे ट्रेन में चढ़ गए, तुमने देखा ही नहीं ट्रेन पे क्या लिखा हुआ है, इतने लापरवाह हो। मैंने उन्हें कहा फ़ोन रख दो, हम देख लेंगे। फिर मेरे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मा आप ऐसे गाड़ी में मत आना आधी रात को। फिर एक कुली बोलने लगा कि आंटी आप ऐसे मत जाना किसी गाड़ी में, यहाँ के गाड़ी वालों का कुछ नहीं पता, वो शराब वराब पी के बैठे हुए हैं। हम फिर भी दोनों बाहर निकल गए स्टेशन से, और वहाँ जाके हमने 1-2 गाड़ियों वालों से पता किया तो वाकई में उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी। हम दोनों डर के मारे वापस आ गए स्टेशन के अंदर और उस वेटिंग हॉल में जाके बैठ गए। और गर्मी के दिन थे बहुत ज़्यादा, शायद पता नहीं गर्मी थी बहुत। तो पिक्चरों में देखती थी मैं कि कैसे वेटिंग हॉल में बैठते हैं लोग। एक नसीरुद्दीन शाह की मूवी मुझे याद आ गई। मैंने कहा गुरुजी क्या कर रहे हो, ये वेटिंग हॉल में बिठा दिया, बैठने इतने लोग वहाँ बैठे हैं, स्मेल आ रही है, लेटने की जगह नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक चेयर मिली। तो मैं गुरुजी को ना अरदास कर रही थी, गुरुजी आप ऐसे करोगे, अपनी वीरा को ऐसे यहाँ वेटिंग हॉल में बिठाओगे, बताओ जरा। इतनी मैं गई गुजरी हूँ, मैंने क्या ऐसा कर दिया, गलती हो गई ना, मुझे माफ़ कर दो ना। अचानक से मुझे ध्यान आया कि मैं उन्हीं टीटी को फ़ोन करती हूँ। तो संगत जी, मैंने ना उस नंबर निकाला और मैंने उनको कॉल किया। तो वो कहने लगे कि मैडम जी, हाँ जी, मैं आपके फ़ोन की इंतज़ार कर रहा था, क्या हुआ, मिल गई आपको टिकट? तो मैंने बोला कि भैया अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे टिकट तो सुबह ही मिलेगी, वो कह रहे हैं 4:45 बजे। बड़ी गंदी जगह है जहाँ पे हम बैठे हैं, बड़ी स्मेल आ रही है, बैठा भी नहीं जा रहा, क्या करें हम। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करो, यहाँ पे ना वेटिंग हॉल का ही ना यहाँ पे एक ऑफिस है, अब वहाँ जाओ, वहाँ जाके ना मेरी बात करवा देना, कुछ करते हैं। जैसे कि भगवान गुरु जी मतलब किस रूप में हमारे सामने साक्षात आ चुके थे। अरदास सुन ली थी उन्होंने। मैंने और उस लड़की ने, हम दोनों ने अपना सूटकेस उठाया और हम चल के वहाँ तक गए। संगत जी, जैसे ही हम उस वेटिंग हॉल के ऑफिस में पहुँचे ना, आप लोग को मैं क्या बताऊं मेरे गुरुजी की महिमा, उनके इतने शुक्राने शुक्राने शुक्राने। अभी हमने अंदर कदम रखा था कि वो ऑफिसर कहता है आप बुलबुल साहनी है। मैंने कहा हाँ जी। कहते आइए बैठिए, आपके लिए फ़ोन आ चुका है हमारे बॉस का। मैंने कहा है? कहते हाँ जी, जो यहाँ के टीटी हैं ना, वो यहाँ के मेन टीटी हैं, उनकी यहाँ पे बहुत चलती है, उनका फ़ोन आ गया है कि हम आपको अच्छे से अटेंड करें, पानी वानी पियेंगे, चाय मंगाएं। हमारा तो खुशी के मारे मन मयूर नाचने लगा।
मैंने कहा वाह, एसी चल रहा था उस रूम में, आराम से चैन की सांस ली। बोले आप यहीं अपना सामान रख दो और यहीं पे बैठ जाओ, हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं, हम आपको यहीं पे टिकट मंगवा देंगे, आपको वहाँ लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, वरना वहाँ सुबह बहुत लंबी लाइन लग जाएगी। संगत जी, मैं क्या क्या शुक्राने करूं मेरे गुरु महाराज जी के, अनंतम शुक्राने। बिठा दिया एसी में, इतना ही तो कहा था गुरु जी, ऐसे करोगे अपनी वीरा को, ऐसे रखोगे, इतनी गर्मी में इतनी स्मेल में बिठाओगे, माफ़ कर दो ना। और गुरुजी ने झट से इंतज़ाम कर दिया। फिर मैंने उन टीटी अंकल को व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उनका शुक्राना किया और अपने हस्बैंड को बताया कि कैसे कैसे इन्होंने हमसे इतने अच्छे से हमें अटेंड किया है। और फिर हमने सुबह, उन्होंने हमें टिकट भी ला के दी और चाय वगैरह पिलाई, कॉफ़ी पिलाई, और 4:45 हम दिल्ली की ट्रेन में बैठे। कानों को हाथ लगाया, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे गुरुजी। और गुरुजी ने हमें सही सलामत पूरे टाइम पे हमें घर पहुंचा दिया। और मैंने अपनी तीनों ब्राइड को इंतजार किया, शुक्राना किया। बहुत सुंदर लगी वो तीनों की तीनों ब्राइड्स। बड़ा शुक्राना किया गुरुजी का, क्योंकि मेरे पास पेमेंट भी थी जो उन्होंने हमें दी थी, हज़ारों में पेमेंट थी, 60-70 हज़ार की हमारी पेमेंट भी थी। आधी रात को कहीं रुकना, अंधेरे में अकेले स्टेशन पे, डर भी लग रहा था कि कोई ऐसे चोरी ना कर ले। पर गुरुजी महाराज ने साक्षात किसी को ऐसे भेजा, किस रूप में आए। और उसके बाद उन अंकल से भी कुछ टाइम तक मेरी बात होती रही। मैं उनको गुरुजी के सत्संग भेजती रही, वे हरिद्वार में रहते हैं। उन्होंने बोला आप कभी हरिद्वार आओगे तो ज़रूर आना। पर फिर कुछ टाइम के बाद बात होनी बंद हो गई। कुछ टाइम मैं उन्हें सत्संग भेजती रही और उनका भी रिप्लाई आता रहा, लेकिन वही है कि हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं। गुरुजी ने कर्म कटवाने होते हैं ना, किसी के थ्रू कटवाने होते हैं। उनकी सेवा लिखी थी हमारे लिए करनी, और हमारी जर्नी थी कि हमारे कर्म कटवाने थे उस स्टेशन पे इतने घंटे हमें बिठाकर। तो गुरु जी के बड़े प्यारे प्यारे सत्संग हैं संगत जी, आगे भी शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।